हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं माइंड स्टडी क्लासेस के एक नई सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ट्विटर पे भारत से हुआ पहला केस, क्या है इसके रीज़न और क्या है इसका कानूनी मामला, दोनों देखते हैं हम आज अपने इस सेशन में। बेटा ये मुद्दा इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया। तो होता क्या है बेटा, भारत सरकार के IT नियम सुधार के द्वारा क्या होता है, एक जिसे मतलब कि एक सुधार होता है जिसमें 3 ऑफिसर नियुक्त करने की बात की जाती है हमारे भारत में। तो होता क्या है, जिसे ट्विटर नहीं मानता है। भारत सरकार का पहला केस कब दर्ज होता है ट्विटर के ऊपर? 15 जून को दर्ज होता है। क्यों दर्ज होता है हम इस पर भी बात करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या इससे रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड ये है बेटा कि जो हमारा ट्विटर है उससे इंटरमीडियरी संरक्षण छीन लिया गया। क्या होता है इंटरमीडियरी संरक्षण, आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक केस होने का मुद्दा और कानूनी तौर पे इसके क्या कार्रवाई हुई है वो नहीं आप समझ पाएंगे। तो बेटा इंटरमीडियरी मुद्दा क्या होता है, पहले जान लेते हैं कि इंटरमीडियरी क्या होता है। यदि कोई सोशल मीडिया हमारे द्वारा बनाए गए नियमों के साथ साथ जुड़ने का कार्य, यहाँ क्या होगा बेटा, जुड़ने का कार्य नहीं किया तो उसे इंटरमीडियरी के दर्जे से बाहर कर दिया जाएगा। बेटा होता क्या है, हमारे यहाँ भारत में 2000 में एक IT एक्ट लाया गया था जिसकी धारा 97 के द्वारा ये कहा गया था, थोड़ा सा क्या था कि सोशल मीडिया लोगों को एक दर्जा दिया गया था। कौन सा दर्जा दिया गया था वो जान लेते हैं। वो दर्जा ये दिया गया था, इंटरमीडियरी का दर्जा दिया गया था। इंटरमीडियरी क्या होता है, मान लो कि आपके घर में कोई पोस्ट ऑफिस वाला, कोई पोस्टमैन पोस्ट लेके आता है, तो संदेश तो किसी ने और ने आपको भेजा है, संदेश तो आपको किसी और ने भेजा है, लेकिन है क्या है क्या वहाँ पे संदेश लेके जो आया है वो क्या है, इंटरमीडियरी है। आपने आपका कोई चाहने वाला है, मान लो आपको कोई मानने वाला है या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो क्या करेगा, किसी के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। तो यहाँ पे डाकिया वाला काम कौन करता है, यहाँ पे डाकिया वाला काम करते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वो क्या करते हैं, किसी के द्वारा भेजे गए हुए संदेश को आप तक पहुँचाते हैं। कोई बात नहीं, तो इनको क्या कह दिया गया कि इंटरमीडियरी का अभी तक दर्जा मिला था, मतलब कि हमारे देश की सरकार ने इनसे ये कहा था कि आप इंटरमीडियरी हो तो आपके द्वारा भेजे गए संदेशों में से अगर किसी संदेश की जानकारी हम लेना चाहते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है या संदेश आया कहाँ से है, तो आपको उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके हेड कौन है, रविशंकर प्रसाद हैं। इनके संरक्षण में क्या हुआ था, 3 नियम आए थे और मतलब कि उसमें से 3 नियम में बात ये कही गई थी कि आपको भारत के अंदर 3 ऑफिसर नियुक्त करने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये कही गई थी कि अगर उसकी हमें कंप्लेन करनी हो, कोई ऐसा संदेश हम तक आ रहा है उसकी कंप्लेन करनी हो, तो भाई उसके लिए आपको भारत में क्या करना पड़ेगा, अपने ऑफिसर नियुक्त करने पड़ेंगे, ये बात कही थी। तो अब ये जो बात, ये यहाँ मुद्दा उठता है कि यहाँ पे अभी तक क्या था, भारत में इनको इंटरमीडियरी का दर्जा मालूम प्राप्त था और ये होता था कि भाई आप संदेश लेके आए हो तो मतलब आप गुनहगार नहीं हो, भाई आप तो बीच के बिचौलिए हो, इंटरमीडिएट हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है, भारत सरकार के इस संशोधन के बाद होता क्या, इनसे ये कहा जाता है कि आप अपने 3 ऑफिसर हमारे यहाँ नियुक्त करिए और आपको अगर कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसी सूचना आपके माध्यम से वायरल होती है जिससे क्या हमारे देश की सुरक्षा का उल्लंघन होता है या फिर देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस ओरिजिनेट का हमें पता बताना होगा कि भाई ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ या फिर ये वीडियो कौन अपलोडेड कर रहा है। तो जब ये बात कही गई तो सारे मोस्टली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्होंने इसका पालन किया और अपने अपने ऑफिसर नियुक्त किए गए। लेकिन ट्विटर ने इसको नहीं माना। उसने ये कहा था कि हमारे उपभोक्ताओं का क्या है, मतलब कि प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, इसे हम नहीं कर सकते हैं, हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, जब ये जानकारी नहीं दे सकते हैं तो इंडिया ने कहा कि बेटा चलो कोई बात नहीं, आप 1.5 आने बन रहे हो, हम तुमसे भी ज़्यादा होशियार हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अबे बेटा ये बताओ कि अगर हमारे देश के सुरक्षा का उल्लंघन होगा
तो आपको जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जानकारी नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं। अभी तक ये जो इंटरमीडिएट का दर्जा हम आपको दे के रखे थे, तो इससे होता क्या था कि हमारे यहाँ केस आपके ऊपर नहीं होते थे, आप इंटरमीडिएट माने जाते थे। ठीक है, अब जब आप उस चीज़ की जानकारी नहीं दे रहे हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं कि आप लेके आए हो, इसके गुनहगार आप हो। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये संदेश आप लेके आए हो, इसके गुनहगार आप हो, क्योंकि आप तो यहाँ पे इंटरमीडिएट हो ही नहीं। तो भारत सरकार ने क्या किया, इनका इंटरमीडिएट का दर्जा छीन लिया इनसे। अब इनके ऊपर हो गई दिक्कत। जैसे इंटरमीडिएट का दर्जा छीना तो 15 जून को इनके ऊपर भारत सरकार के द्वारा से, भारत सरकार से या फिर भारत के लोगों से क्या हुआ, इनके ऊपर पहला केस दर्ज किया गया। मतलब कि भारत के आईपीसी के दायरे में आ गए। जब ये आईपीसी के दायरे में आ गए तो ज़्यादा 1.5 साने बन रहे थे ना ये, तो ये जो 1.5 साने बन रहे थे, इनकी अकल ठिकाने लग गए। और 16 जून को ये अपना क्या करते हैं, चीफ कंप्लाइंट ऑफिसर नियुक्त करते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट क्या था। ठीक है, और क्या हमारा जो डिसीजन हुआ था, क्या हुआ था कि मतलब आपको हमारे यहाँ 3 ऑफिसर लाने पड़ेंगे। अच्छा, ये जब डिसीजन हुआ था तो इन लोगों को 25 मई तक का मौका दिया गया था। 25 मई तक आप क्या करिए, अब हमारे यहाँ अपने अपने ऑफिसर नियुक्त कर दीजिए। लेकिन क्या था कि ट्विटर ने इस बात को नहीं माना था। क्यों नहीं माना था? उसने कहा था कि हमारे उपभोक्ताओं की प्राइवेसी भंग होगी। बेटा, प्राइवेसी भंग होगी, ये कौन सी बात हुई? अब हमारे पास कोई मतलब संदेश भेज रहा है गालियों भरा, हमेशा तो हम आपसे पूछते, मान लो कोई हमारे पास संदेश लेके आता है, जनरली डाकिया ही लेके आता है, तो उससे हम डेली तो नहीं पूछते कि भाई संदेश कौन भेजा है। लेकिन जिस दिन हमारे पास क्या होता है, गाली भरा कोई पत्र आता है या कोई बम भर के हमको भेज देता है, तो हम उससे पूछेंगे भाई किसने भेजा, तो कम से कम उस दिन तो बताओ। अब अगर वो नहीं बताओगे तो फिर हम आपका तो अधिकार छीन ही लेंगे। तो इनसे इनका इंटरमीडिएट का अधिकार छीन लिया गया, जिसके कारण होता क्या है कि इनके ऊपर 15 जून को भारत सरकार के द्वारा पहला केस दर्ज किया जाता है और ये आईपीसी के दायरे में आ जाते हैं। अब देखते हैं 15 जून की घटना क्या हुई थी। 15 जून की घटना ये हुई थी बेटा, हाँ, तो ये जो अब्दुल समद जी हैं, 15 जून की घटना ये थी कि ये जो अब्दुल समद जी हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, गाजियाबाद जी के रहने वाले हैं। इनका एक सोशल मीडिया मतलब ट्विटर पे एक वीडियो वायरल होता है जिन पे इनकी दाढ़ी काटी जाती है और मतलब कि उनसे कहलवाया जाता है कि आप राम बोलो, राम नाम बोलो। तो जब से ये मीडिया पे आया, मतलब ट्विटर पे आया, तो होता क्या है, काफ़ी ज़्यादा बवाल क्रिएट होता है। उत्तर प्रदेश की बात है तो सबसे पहले अखिलेश भैया पहुंचते हैं इस मुद्दे को लेकर, उसके बाद आपके राहुल गांधी जी पहुंच जाते हैं इस मुद्दे को लेकर, काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उछलता है। तो जब ट्विटर से इसके बारे में, ओरिजिनेट पॉइंट के बारे में पूछा गया था तो शायद नहीं बताया होगा ट्विटर। ठीक है, अब ये मुद्दा क्या था इसके बारे में, जब भाई योगी जी की सरकार है वहाँ पे, तो वो भी इस मुद्दे की सफाई के लिए वहाँ की पुलिस को कहते हैं। तो पुलिस ने इस पे पूरी कार्रवाई की और जो भी इसके गुनहगार थे उनका उन्होंने नाम दर्ज किया। 2-3 मुख्य आरोपियों को उन्होंने पकड़ा। यहाँ पे मुद्दा क्या था कि जो अब्दुल समद भाई थे, ये क्या है, अपने किसी गुज्जर मित्र के यहाँ मिलने उलने गए थे। तो मुद्दा ये क्रिएट होता है कि जितने भी सोशल मीडिया इनके घर गई पता लगाने, तो पता चलता है कि ये ताबीज़ पहनाने वाले हैं, लोगों को ताबीज़ पहनाया करते हैं। जो गाजियाबाद पुलिस ने क्या किया है, गाजियाबाद पुलिस ने जो सफाई में अपने पेश किया है वो ये पेश किया है, उन्होंने भी यही पेश किया है कि ये क्या कहते हैं, ताबीज़ पहनाते हैं। कई सोशल मीडिया भी वहाँ गई थी, वहाँ से भी ये साबित हुआ है कि ये क्या पहनाते हैं, ताबीज़ पहनाते हैं लोगों का हला भला करने के लिए। तो दिक्कत क्या हुई थी इनके साथ, दिक्कत ये हुई थी कि किसी को उन्होंने ताबीज़ पहनाई थी उनका हला भला करने के लिए, लेकिन उनका क्या हो गया, बुरा हो गया, उनके साथ हला भला नहीं हुआ। तो वो पहुंचे और उनकी जबकि की पिटाई, तो वही पिटाई वाला वीडियो क्या हो गया, वायरल, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मैटर क्रिएट होता है। उसके बाद इस पर हमारे देश की पुलिस, हमारे मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पर एक्शन लेती है और इसकी सफाई अच्छे से देती है। और जो आरोपी नहीं गिरफ्तार हुए उनको उनके गिरफ्तारी के बारे में आश्वासन देती है कि जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये है मुद्दा। देखिए मुद्दा कहाँ क्रिएट हो रहा है, यूपी में, अपलोडेड कहाँ हो रहा है, ट्विटर में, जिसकी वजह से ट्विटर पे इतना बवाल हो गया। अगर ये हमारे नियमों को पालन किए होते, हमारे नियमों का पालन किए होते, शायद इतनी दिक्कत इनको ना आती। तो ये एक था पूरा मुद्दा ट्विटर के ऊपर हुए केस का। ऐसा करता हूँ आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा। इस मुद्दे में मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के द्वारा ट्विटर पे पहला केस किया गया। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैंने बताया इंटरमीडिएट क्या होती है और ये किस धारा से जुड़ी होती है। हमारे आईटी एक्ट
2000 के 79 में, ठीक है। मतलब ये किस धारा से जुड़ी होती है, ये किस अधिनियम से जुड़ी होती है हमारे कानूनी तौर पर, तो कहाँ से बेटा, IT नियम 2000 धारा 79 पे आधारित था, ठीक है। तो मैंने ये सारी जानकारी आपको दी, तो ये आपको अच्छा लगा हुआ होगा, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट दीजिए और बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया। और मिलते हैं आपसे हम 10 बजे वाले सेक्शन में, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं उत्तर प्रदेश। तब तक के लिए बेटा मैं आपसे लेता हूँ अलविदा एंड जय हिंद।